हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो लीड कोड में प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज है वो क्वेश्चन है सर्च अ 2D मैट्रिक्स। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक m इंटू एन क्रॉस का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको एक इंटीजर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस इंटीजर को फाइंड करना है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो दिया हुआ है कि मैट्रिक्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक रो में जो है वो डेटा सॉर्टेड है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये बोल रहा है कि अगर नेक्स्ट रो में चले ना तो नेक्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट रहेगा वो पुराने वाले जो रो है उसके लास्ट एलिमेंट से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब आपने समझा, ये जो पूरा है ये क्या है, ये सॉर्टेड एरे ही है। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें और ट्रैवर्स करें टॉप टू बॉटम तो हम लोग देखेंगे ये कुछ नहीं बल्कि ये एक एरे है जिसका वैल्यू है 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 एंड 60। बस यही है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 2D मैट्रिक्स को हम लोग एक सिंपल सा मैट्रिक्स की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सर्चिंग एल्गोरिदम लगाना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होना चाहिए। कौन सा आप लोग एल्गोरिदम लगाओगे, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग को सर्च करना है तो हम लोग लीनियर सर्च नहीं करेंगे बल्कि हम लोग करेंगे बाइनरी सर्च। तो हम लोगों को तो बाइनरी सर्च करना आता है 1D एरे में, राइट। तो 2D एरे में हम लोग कैसे बाइनरी सर्च करेंगे। तो हम लोगों को 2D एरे में बाइनरी सर्च नहीं करना है, हम लोगों को 1D एरे में ही करना है। अब आप बस एक छोटा सा चीज बताओ कि अगर हम लोगों को 10 फाइंड करना है तो 10 का जो है इंडेक्स क्या होगा। 10 का इंडेक्स अगर आप फाइंड कर लिए मैट्रिक्स में और यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो मैं बोलूंगा कि मैट्रिक्स में अगर आपको 10 चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा 1 के जीरो वैल्यू पे, 1 के जीरो वैल्यू पे। लेकिन अगर आप एरे में जाओगे ना तो आपको एरे में वो कहाँ पे मिलेगा, आपको वो एरे में मिलेगा 4th इंडेक्स पे, राइट। 1 0 1 2 3 4। तो 10 जो है वो नथिंग बट एरे ऑफ 4 में है। अब आपको क्या इन दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है, ये मैट्रिक्स के 1 0 और एरे के 4 में कोई रिलेशन मिल रहा है। अगर आपने इसका रिलेशन निकाल लिया ना कि हम लोग किसी इंडेक्स को कैसे ट्रैवर्स करें मैट्रिक्स में और एरे में, आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 को हम लोग 1 ही लिखे है ना, 1 हमारा क्या है, 1 हमारा रोज है, ठीक है। अब रो इंटू क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साइज ऑफ कॉलम से। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स है तो हमने किया 4 से इसको मल्टीप्लाई। और हम लोग ऐड करेंगे जितने भी यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में, तो सेकंड इंडेक्स में कितने हैं, 0 है तो हम लोगों ने 0 को ऐड कर दिया तो आपको टोटल आया 4। परफेक्ट। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग एरे में कोई इंडेक्स चाहते हैं ना तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, जो हमारा रो है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साइज ऑफ कॉलम से, साइज ऑफ कॉलम से, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे अपने कॉलम को। तो यही हमारा इंडेक्स बता देगा। परफेक्ट। अगर आपने ये समझ लिया तो अगर आप बताइए, अगर मुझे इसका बता दूं कि अगर 16 जो है 16 का वैल्यू क्या है, तो 16 का जो इंडेक्स है वो कितना है, 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बोलूं कि एरे ऑफ 6 इज इक्वल टू 16 है तो क्या आप इसको मैट्रिक्स में फाइंड कर सकोगे, बिल्कुल कर सकोगे। आपको पता है कि ये 16 कैसा फॉर्मेट में है, ये 16 और किसी फॉर्मेट में नहीं बल्कि कुछ ऐसे फॉर्मेट में होगा दैट इज x इंटू, सपोज हमारा साइज ऑफ कॉलम है, साइज ऑफ कॉलम है और इसमें कुछ y एडेड किया हुआ है। तो अगर हम लोगों को ये x और y निकालना है जो कि ये मैट्रिक्स का वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइज ऑफ कॉलम है इससे अगर हम लोग 6 को डिवाइड कर दे तो हम लोगों को x मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अगर y निकालना है तो y किस पार्ट में है, एडिशन पार्ट में है, मतलब रिमाइंडर में है। तो अगर हम लोग x का ये जो 6 दिया हुआ है इसका अगर हम लोग रिमाइंडर निकाल दे साइज ऑफ कॉलम से तो क्या हम लोगों को y मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों को इसके मैट्रिक्स वैल्यू में चाहिए तो हम लोग ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कॉलम। परफेक्ट। और अगर हम लोगों को y के लिए चाहिए तो हो जाएगा 6 रिमाइंडर ऑफ साइज ऑफ कॉलम। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया ना कि हम लोगों ने कैसे इसको ये किया, डिराइव किया, तो बस ये क्वेश्चन आपके लिए और कुछ भी नहीं है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ कॉलम क्या है, साइज ऑफ कॉलम है यहाँ पे 4, 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 4 आपका क्या आ जाएगा, हम लोगों का 6 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 1, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो मैं मैट्रिक्स को m लिखता हूँ, तो यहाँ पे साइज ऑफ कॉलम कितना है 4 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 आपको निकालना था कोसेंट, तो लिखेंगे हम लोग 1। और अगर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर आपका आएगा 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 के 2 में आपको 16 मिल जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स के 1 फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम 0 1 2 दैट इज दिस वन, 16 इज 1 2, आपको आपका आंसर मिल गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 16, करेक्ट। तो हम लोग ने पता कर लिया कि अगर हम लोगों को मैट्रिक्स के वैल्यू में चाहिए तो एरे के उस इंडेक्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ कॉलम, तो हम लोगों को उसका रो मिल जाएगा। और अगर हम लोग रिमाइंडर निकाल देंगे उसके
तो हम लोगों को कॉलम मिल जाएगा। बस यही था आपका फॉर्मूला जानना, और बाकी आप क्या करो, सिंपल सा बाइनरी सर्च लगा दो। हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे रो कॉलम, तो हम लोगों को पता है कि रो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स का साइज, परफेक्ट। और कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स के जीरो का साइज, करेक्ट। किसी भी रो का अगर हम लोग साइज निकाले तो वही हमारा कॉलम निकल जाएगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे, पहला कंडीशन कि अगर हमारा जो है, हम लोग बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, आप सिंपल सोचिए। बाइनरी सर्च निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एक चाहिए था स्टार्ट पॉइंट, एक चाहिए था एंड पॉइंट, एक चाहिए था मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग लो हाई स्टार्ट एंड जो भी आप चाहे वैसा ले सकते हैं। हम लोग लेके चलते हैं स्टार्ट और एंड। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। और हमारा एंड क्या होगा, अब आप बताइए, हम लोग किस पे लगा रहे हैं बाइनरी सर्च, हम लोग लगा रहे हैं एरे पे। तो अगर ये हमारा जीरो है, ये जीरो जीरो हमारा जीरो इंडेक्स है, तो ये लास्ट वाला क्या होगा, अगर हम लोग 60 का इंडेक्स निकालना चाहिए तो क्या निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे दैट इज नथिंग बट m क्रॉस n माइनस वन। m क्रॉस n तो साइज है ना, तो लास्ट इंडेक्स माइनस वन हो जाएगा। तो एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा हमारा रो इंटू कॉलम, जो भी है मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे यहाँ पे क्या है 3 इंटू 4, तो 12, 12 माइनस वन दैट इज 10। सो ये 60 जो है वो 10th इंडेक्स में है हमारा, तो हमने लिखा माइनस वन, परफेक्ट। तो हमें स्टार्ट मिल गया, हमें एंड मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे वाइल हमारा जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हमारा एंड है, तब तक हम लोग ये लूप चलेंगे बाइनरी सर्च करने के लिए। अब हम लोग मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने किए हैं बाइनरी सर्च के, मैंने हर बार आपको ये एक्सप्लेन किया है कि ये हम लोग क्यों यूज करते हैं। इस बार मैं नहीं बताऊंगा, प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी रिवाइज्ड रहे। और आप लोग को अगर याद है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, देन प्लीज राइट इन द कमेंट, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, और जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट पढ़ के समझ सके कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। तो अब पहला कंडीशन कि अगर हमारा जो टारगेट है वो हमारा इक्वल हो जाता है मिड वैल्यू से, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा टारगेट जो है वो इक्वल इक्वल हो जाए किसके, हमारे मैट्रिक्स के मिड वैल्यू से। अब आता है आपका प्रॉब्लम कि हमें तो मिड पता है, हमें तो इंडेक्स नहीं पता है एरे का, हमें तो मैट्रिक्स का, ये एरे का इंडेक्स पता है, मगर हम लोगों को मैट्रिक्स का तो इंडेक्स नहीं पता है, रो कॉलम। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यही है हमारा आज का मेन प्रॉब्लम और मेन चैलेंज इस क्वेश्चन का। और मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे बाद में आता हूँ। अगर ऐसा कुछ मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिटर्न ट्रू, परफेक्ट। और एल्स हम लोग क्या देखेंगे, एल्स हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू है हमारा मैट्रिक्स का, वो अगर ग्रेटर है टारगेट से, अगर हमारा मैट्रिक्स के उस वैल्यू पे अगर जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो अगर ग्रेटर है हमारा टारगेट से, तो हम लोगों को किसको मूव करना है, मिडिल वैल्यू को मूव करना है। तो हम लोग मूव करेंगे हमारा एंड वैल्यू को मिड माइनस वन। दैट मीन्स कि हम लोग जो वैल्यू देख रहे हैं, टारगेट जो है वो छोटा है मिड वैल्यू से, तो हम लोग पहले वाले लेफ्ट वाले साइड में चेक करेंगे, अदरवाइज वी विल गो टू राइट हाफ। तो हम लोग किसको मूव कर देंगे, स्टार्ट को मूव कर देंगे। स्टार्ट हमारा क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन से स्टार्ट हो जाएगा, सेम एज बाइनरी सर्च। और अगर इस वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं तो हम लोग कर देंगे रिटर्न फॉल्स। सिंपल सा हमने बाइनरी सर्च लिखा। क्या चेंजेस है इस बाइनरी सर्च में और पुराने वाले बाइनरी सर्च में, यहाँ मैट्रिक्स का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अगर टारगेट इक्वल्स टू एरे ऑफ वैल्यू, राइट, एरे के उस स्टार्ट और एंड पे देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या एरे ऑफ मिड देखते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स और यहाँ पे मिड आएगा, तो हम लोग मिड मिड तो यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन हमें तो बनाना है रोज और कॉलम, कैसे बनाएंगे, यही तो आपके सामने हम लोगों ने डिराइव किया। हम लोग इस मिड वैल्यू को अगर यहाँ पर डिवाइड कर दे किससे, कॉलम के वैल्यू से, तो हमारा जो कॉलम का साइज है कॉल है, और यहाँ पे सेकंड वाले में हम लोग निकाल दे रिमाइंडर कॉलम के साइज के, बस आपका आंसर आ गया। सेम यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे, पहला लिखेंगे मिड डिवाइडेड बाय कॉल, और दूसरा लिखेंगे मिड परसेंटेज ऑफ कॉल। बस यही था हमारा आज का प्रॉब्लम। लेट्स रन द कोड एंड सी अगर ये काम करता है कि नहीं। तो हम लोगों को एक्सपेक्टेड है यहाँ पे सेमी कॉलन, जहाँ पर हम लोगों ने नहीं लिखा, यहाँ पे हमने डॉट लिख दिया है, तो डॉट के बदले हम लोगों को कॉमा यूज करना है। लेट्स रन द कोड अगेन। और ये छोटे छोटे एरर अगर आप लोग लिखेंगे खुद से, आप लोगों को भी आएगा, तो आप कंपाइलेशन एरर से डरिएगा मत, आप लोग उसको समझिएगा और फिर से टैकल करने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सबमिट द कोड हियर। तो हम लोग सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है हम लोगों के पास। तो हम लोगों का जो रन है सक्सेसफुली कर गया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का कोड बहुत इजी था। हम लोगों ने सिंपल सा बाइनरी सर्च लगाया और हमने 2D एरे को कन्वर्ट कर दिया 1D एरे में। और 2D एरे को 1D एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप मुझसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं लिंक्डइन या इंस्टाग्राम में। हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।